वेलकम बैक इन BBBN ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 2 का पाठ 13 हिंदी व्याकरण में पाठ 13 है हमारा रचनात्मक गतिविधियाँ, जिसमें वाक्य लेखन हमने कल पढ़ा था, जिसमें मैं आपको कोई भी एक टॉपिक देती हूँ, कोई भी एक नाम देती हूँ, उस पर आपको 5 वाक्य लिखने थे। कल हमने पढ़ा था मेरा छाता, मेरा मित्र पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि यह मेरा मित्र है, इसका नाम जो है वो लिखोगे, फिर कौन सी कक्षा में पढ़ता है। और आज हम एक नया टॉपिक करते हैं। उसमें क्या है, देखिए जैसे आपको एक चिड़िया दिख रही है, आपको इस चिड़िया पर ही 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी भाषा तरु वाली बुक में पेज नंबर 61 पे है। नन्ही चिड़िया मुझे बहुत प्यारी लगती है। चिड़िया पे लिखने तो आप क्या लिखोगे कि छोटी सी चिड़िया है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, ची ची करके वह बोलती है, मैं सुबह उसे दाना खिलाती हूँ। आप उसे दाना खिलाने जाते हो तो आप ये लिख दोगे कि छोटी चिड़िया मेरे घर पे आती है, ची ची करके बोलती है, मैं सुबह उसे दाना खिलाती हूँ, वह मेरे घर की बालकनी में आती है। चित्र में देखिए आप, लड़की घर की बालकनी का चित्र दिखा रखा है, बालकनी में वो चिड़िया आई भी है, तो वो क्या है, वह मेरे घर की बालकनी में आती है, दाना खाकर फुर से वह उड़ जाती है, कि दाना खाती है और फिर से फुर से वह उड़ जाती है, मैं उसे देखती रहती हूँ। तो ये था नन्ही चिड़िया। अब इसमें क्या है कि मैं आपको कोई भी एक चीज़ बता दूँ, आपकी प्रिय चीज़, उसके बारे में आपसे बात करते हैं, तो फिर आपको उसके बारे में कैसा लगता है, आप क्या सोचते हो, आपको 2-4 वाक्य उसके बारे में बोलने और लिखने आने चाहिए। तो आगे हमारा एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, उसमें आपको चित्र देखकर उसके बारे में कहानी लिखनी है। जैसे अभी चिड़िया दिखाई दे रही है, तो चिड़िया पे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अब एक नया चित्र दिखाती हूँ मैं, उस चित्र को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या वाक्य आप बना सकते हो, उसे कहानी का रूप देना है। तो शुरू करते हैं। देखिए आगे हमारा चित्र है, देखिए चित्र हमारा, इसमें आपको क्या करना है, चित्र पठन, चित्र को देखना है और चित्र के बारे में कोई भी आप जैसे कहानी लिखनी है आपको, तो कहानी का ये नहीं बहुत बड़ी लिखनी है, आप 5-6 लाइनों की कहानी भी चित्र लिख सकते हो। चित्र देखिए, चित्र के बारे में एक कहानी सोचिए, लिखिए और सुनाइए। तो आपको एक कहानी सुनानी है, लिखनी भी है, तो पहले तो आप सोचोगे। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी बुक में, हिंदी व्याकरण वाली बुक में पेज नंबर 62 पे है, तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ साथ पेज नंबर 62। अब देखिए चित्र देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक लड़की है। तब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एक समय की बात है। जैसे आप कहानियाँ सुनते हो ना, तो आपकी कहानियों में ये आता है ना, कार्टून कहानी आती है कि एक समय की बात है। फिर आगे आप क्या लिखोगे, एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। अब ये गांव का सा सीन दिखा रखा है और ये लड़की भी छोटी है, तो एक समय की बात है, एक गांव में एक सुंदर सी छोटी लड़की थी। फिर आगे देखिए आप, चित्र देखिए कि घर दिखा रखा है, दिखा रखे ना चित्र, देखिए 2 घर है, उसके सामने एक पेड़ पौधे लगे हुए ना, बहुत पेड़ हैं, हरियाली हरियाली हो रही है। तो क्या लिखेंगे, एक गांव में एक सुंदर सी छोटी लड़की थी, उसके घर के सामने एक बगीचा था। बगीचा आप समझते, जहाँ हरियाली हरियाली है, बाग था, ठीक है। वहाँ पर एक पेड़ पर 3 गिलहरियाँ रहती थी। हो गई 3 लाइनें, 4 लाइनें हमारी। 3 गिलहरियाँ रहती थी। वो छोटी लड़की रोज अपने बाग में, अपने बगीचे में आती थी और उस छोटी लड़की की उन गिलहरियों से दोस्ती हो गई। अब देखिए कैसे लड़की अपने हाथ से उनको कुछ खिला रही है ना, वो गिलहरियाँ कितनी खुश होके खा रही हैं, और वो 2 तो खुश होके ऐसे बैठी है नाचने, जैसे वो लड़की से बातें कर रही हो। तो आप क्या लिखोगे, 3 गिलहरियाँ थी, उनकी दोस्ती उस लड़की से हो गई। वो लड़की रोज उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती थी। देखिए खाने के लिए लाई है ना, वो उन्हें मूंगफली, अखरोट, कुछ फल, ये उन्हें खिलाती थी।
जिसे खाकर वो गिलहरियाँ बहुत खुश हो जाती थी और वे आपस में हंसी मजाक करने लग जाते और गिलहरी और लड़की दोनों इस दोस्ती से बहुत खुश थे। ऐसे ही आपको कहानी एक चित्र दे दूँगी, उस पर कोई 2 वाक्य लिखने रहेंगे या आप उसके बारे में कहानी सुनाएंगे। तो इसमें आपको 3 से 4 लाइन आप सुनाएंगे घर में किसी को, तब तो ज़्यादा लाइनें सुनाएंगे। आपको लिखने का है तो 4 से 5 लाइन आप इस पर लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।